शहर के सबसे चर्चित वार्डों में से एक वार्ड नंबर 38 सोनिया गांधी नगर। हम इस वक्त मौजूद हैं केनाल रोड में। ये वार्ड केनाल रोड भी उसी में आता है। पार्षद प्रत्याशी बीजेपी से पीयूष मिश्रा जो प्रचार प्रसार कर रहे थे, हमने उनसे बात की। सोचा दो बातें कर ले, क्या बातें चल रही है, क्या हो रहा है वार्डों में, क्या चल रहा है, क्या बातें कर रहे हैं लोग, क्या बोल रहे हैं, क्या माहौल है अभी आप लोग का, क्या बोल रहे हैं लोग। देखिए, वार्ड में अभी लगातार मैं घूम रहा हूँ और ये वार्ड की शायद ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ समस्या नहीं है। और बहुत समस्या देख करके दिल मन जो है बहुत दुखी हो रहा है कि लोगों के राशन कार्ड बनाने के लिए तक पैसे लिए गए हैं और लोगों को पीने के पानी के लिए भी अभी तरसना पड़ रहा है। नालियों का बुरा हाल है, नाली की पानी की निकासी नहीं है। ये सारी समस्याएं लगातार हम लोगों के माध्यम से सुनाई दे रही हैं और ऐसा लग रहा है कि मेरे यहाँ आने के बाद लोगों को बहुत उम्मीद है। कल विधायक देवेंद्र यादव ने चैलेंज किया है, चूँकि आप निगम में उनको काफ़ी घेरते रहे हैं, महापौर रहते तो, और महापौर जब थे वो, चूँकि विपक्ष की भूमिका 2 साल तक काफ़ी नहीं निभाई है लगभग। तो आपको नहीं लगता कोई जवाब आप लोग की ओर से देना चाहिए? आपके अभी तक कोई नेता सामने क्यों नहीं आया बीजेपी से? देखिए, सामने नहीं आया ऐसा नहीं है। ये लोग चर्चा करने वाले लोग नहीं, चर्चा से भागने वाले लोग हैं। इन्होंने चैलेंज किया। मैं तो नगर निगम के जब ये महापौर कार्यकाल ख़त्म नहीं हुआ था तब से मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ। इनके बड़े भाई का वीडियो आया, जो ज़बरदस्ती के नेता हैं, उनका भी वीडियो आया, उन्होंने भी चैलेंज किया। उनके भी चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया। आपके चैनल पर जो यूट्यूब में डाला था उसमें भी मैंने कमेंट में लिखा कि मैं इनके चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। ये चर्चा से लगातार भागते हैं, चैलेंज बोलते हैं पर चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। और इनका चैलेंज अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो उससे भी भागने का प्रयास करते हैं। मैं लगातार, और आज मैं फिर से इनको एक बार चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस जगह पे, जिस केनाल रोड पे मैं खड़ा हूं, इस वार्ड 38 में आए, मैं उनको विकास दिखाता हूं कि विकास जो वो बोल रहे हैं कितना यहाँ विकास हुआ है, या उनका मंच हो और उनका चैनल हो और जहां पर इस भिलाई के जिस जगह जिस क्षेत्र में वो बोले वहां मैं खड़े होने के लिए तैयार हूं। इस 3 साल सरकार के आए हुए, सरकार को बदले 3 साल हो गए, इस 3 साल में कोई भी 3 काम वो मेरे को बता दे जो उन्होंने अपनी सोच से कोई नए 3 काम कराए हों, जो भारतीय जनता पार्टी के कराए हुए काम थे, जो स्वीकृत किए हुए काम थे। उनके अलावा उनकी सरकार के द्वारा स्वीकृत कोई भी कार्य जो उन्होंने कराए हों, मैं स्वीकार करूँगा अगर उन्होंने मेरे को बता दिया। और जहाँ पर भी बोलें, जिस मंच में, इस भिलाई के जिस मंच पर खड़े होने के लिए, जिस कार्यक्रम में स्थान भी उनका, न्यूज़ चैनल का वो मंच भी उनका, और जिस जगह पे स्थान भी उनका तय करेंगे, वो जिस वार्ड में बोलें। और मैं उनको अपने वार्ड के लिए भी आमंत्रित करता हूँ यहाँ है। और आप ये स्थिति देखिए कि कल ही आप लोगों के न्यूज़ चैनलों में और पोर्टल के माध्यम से खबरें प्रसारित हुई हैं कि विधायक देवेंद्र यादव का नाम लेकर के महिलाएं बोल रही है कि देवेंद्र यादव वापस जाओ। ये उनका ड्रॉबैक है और इससे समझ में आता है कि सरकार और सरकार के मंत्री और वो तो बोल रहे कि सरकार है प्रदेश में, देवेंद्र यादव खुद भी ब्रांड है, कोई नुकसान नहीं होगा, सरकार उन लोग शहर सरकार बना ही लेगी कांग्रेस। देखिए, ब्रांड पे तो पतीला लग गया है और ये उनको एहसास भी हो गया है। और इस चुनाव में बहुत बारीकी से उनको एहसास हो रहा होगा कि जनता के सामने जा कर के टीवी पे, न्यूज़ चैनल पर और अखबारों में अपना बयान जारी करना और जनता के बीच जा कर के बात करने में क्या फ़र्क होता है, ये उनको अब समझ में आएगा। जनता ने अभी उनको एक नारा ही बस दिया है कि देवेंद्र यादव वापस जाओ, और उनको तैयारी कर लेना चाहिए। ये जो मैं इस वार्ड में, इस उनके विधानसभा के इस वार्ड 38 से जो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को प्रत्याशी बनाया है, ये उनको अब ये तय कर लेना चाहिए कि ये उनके वापसी की घड़ी चालू हो गई है, सुई वापस घूमना चालू हो गई है और ये उनके वापसी के दिन चालू हो गए। मैं होर्डिंग देख रहा था, बीजेपी की होर्डिंग में परिवर्तन है, कांग्रेस की होर्डिंग में परिवर्तन है। परिवर्तन चाहता कौन है आखिर? देखिए, मेरे लिए ये सबसे एक हम लोगों के लिए हंसी का भी अवसर है और एक सोचने वाला विषय भी है कि सरकार कांग्रेस की, विधायक कांग्रेस के, महापौर कांग्रेस के और इस वार्ड के पार्षद भी कांग्रेस के। तो ये परिवर्तन खुद लिख रहे हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि ये खुद चाहते हैं कि इनके लोगों का परिवर्तन हो जाए और ये परिवर्तन इस वार्ड से शुरू होगा और विधानसभा के साथ साथ छत्तीसगढ़ की सरकार भी परिवर्तित होगी। ये इन्हीं के फ्लैग्स में जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, यही इस बात को चिन्हित करता है और ये इस बात का सूचक है कि ये परिवर्तन अब शुरू हो गया है। मंच आपको मिलता है, क्या बातें करेंगे? मंच मिलेगा तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि विधायक जी और जो हमारे महापौर थे, उनके साथ मैं पार्षद रहा हूँ, उनसे हमने 5 साल के 5 काम पूछे थे, वो बता नहीं पाए। और इस सरकार के आने के बाद 3 साल के 3 काम पूछ रहा हूँ और इस बात को मैं चुनौतीपूर्ण तरीके से उनको बोलता हूँ कि ये भी वो बता नहीं पाएंगे। और अगर बता देंगे, अपने किसी काम को गिना देंगे जो उनकी सरकार के द्वारा, उनके द्वारा कराया गया है, उस मंच पर, सार्वजनिक तौर पर
मैं ये बोलूँगा कि मैं उनके प्रत्याशी को समर्थन कर दूंगा। इतना बड़ा मैं चैलेंज उनको कर रहा हूँ, वो मेरे चैलेंज को स्वीकार करें और स्थान बताएं, जगह बताएं, मंच बताएं। मैं वहाँ आकर के उनसे चर्चा करूँगा और उनकी चुनौती को स्वीकार करता हूँ कि 3 काम इस पूरे भिलाई के अंदर जो उनके द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा कराए गए हों, ये मेरी चुनौती है उनको, और वो चुनौती को स्वीकार करें और मेरे से आकर के बात करें। 3 क्या हो तो 10 काम बता रहे। होर्डिंग लगी शहर में, वो चाहे से आपके हाउसिंग बोर्ड का स्टेडियम क्यों ना हो, वो चाहे 12 नई पानी टंकी हो, आत्मानंद स्कूल हो, ऐसे 10 काम मुझे याद है। आप 3 काम पूछ रहे हैं। देखिए, आप देवेंद्र यादव जी से अगर पूछेंगे तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को भी बताएंगे कि उन्होंने ही बनाई है, तो ये बताना अलग बात है। कुतुब मीनार ने भी उन्होंने ही बनाया होगा, ताजमहल भी उन्होंने बनाया होगा, पर बोलने में और जो पब्लिक सच्चाई जानती है उसमें अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय स्वीकृत काम, उस समय जो कामों की स्वीकृति और कराए गए कामों को अपना बताना, ये जनता जानती है कि इस भिलाई के अंदर पानी किसने लाया, ये जनता जानती है कि उद्यानों का सौंदर्यीकरण किसने किया, सड़कों का निर्माण किसने किया और लोगों से जन सुविधाओं से जुड़े हुए जो काम है वो किसने किए। और इस 3 साल में इस भिलाई के अंदर में, इस कुर्सी पार में अभी लगातार मैं इस वार्ड में घूम रहा हूँ और अगल बगल के वार्डों से भी सूचना आ रही है, हर गली में शराब बिक रही है। ये उनकी प्राथमिकता है और यही उनकी उपयोगिता है। शराब दुकान हटा दी उन्होंने। शराब दुकान हटा करके अवैध शराब को बेचने के लिए कोचिया नए खड़े कर दिए, ये उनकी उपलब्धि है। और ऐसे जुए सट्टे के व्यापार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय इस पूरे कुर्सी पार में ऐसे अवैध काम बंद कर दिए गए थे, आज इन 3 सालों में धड़ल्ले से वो पूरे अवैध काम चल रहे हैं। कबाड़ी का काम चल रहा है, जुए सट्टे का काम चल रहा है और अवैध शराब इस पूरे भिलाई के अंदर में, क्योंकि पूरा भिलाई के जन सामान्य लोगों को ये मालूम है कि उनका व्यापार क्या है, इसलिए शराब के व्यापार को बढ़ोतरी करने में किसका संरक्षण है, किसका हाथ है, ये भी भिलाई की जनता देख रही है। तो आप बोल रहे हैं कि तो आरोप की बात हो गई कि अवैध शराब बिक्री हो रही है, तो उसको एक्सपोज क्यों नहीं करते? अगर बीजेपी को पता है तो देखिए, बीजेपी को पता है, सरकार इनकी है, पुलिस अभी इनसे इतना दबी हुई है कि पुलिस कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। आपको अगर प्रमाण चाहिए तो किसी दिन भी, जिस दिन भी आप बोलिए, मैं आपको लेके चलता हूं, या हमारे कोई भी लेके जाएंगे और आपके गली मोहल्ले में जो अवैध शराब बिक रही है आपके न्यूज़ चैनल के सामने खरीदी करके दिखाएंगे। आपके बारे में फिर से वार्डों में बातें हो रही कि बाहरी है, प्रत्याशी बाहरी है, लेकिन आप तो भारी पड़ते दिख रहे हो यहाँ पे। देखिए, बाहरी नहीं है, मैं अपने वजन से भी भारी हूँ और इस वार्ड पे भी, इस वार्ड को चुनने के बाद इस नगर निगम भिलाई के अंदर 70 वार्डों में सबसे भारी वार्ड बनाऊंगा, ये भी मैं इस जगह के लोगों को ये वादा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये थे पीयूष मिश्रा, जिनका दावा है कि वो बाहरी नहीं भारी हैं और जीतने के बाद सबसे ज़्यादा नंबर 1, अगर सबसे ज़्यादा अगर भारी वार्ड बनाना हो तो वो बना के लेकर करेंगे। और उन्होंने देवेंद्र यादव को चैलेंज किया है कि वो किसी भी मंच पर उनको इन्वाइट कर ले, किसी भी जगह पर इन्वाइट कर ले, वो जवाब देने के लिए आ जाएंगे और बात करने के लिए भी आ जाएंगे। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स और बाकी इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम्स। सब्सक्राइब करना ना भूलें।